याद होगा आपको 2019 में मिस इंडिया अर्थ का ताज पहनने वाली कॉन्फिडेंट और खूबसूरत मॉडल सायली सुर्वे। पुणे में पली बड़ी सायली एक आम लड़की की तरह बड़े सपने देखा करती थी। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिभा के दम पर मिस इंडिया अर्थ 2019 का खिताब जीतकर सुर्खियों में आ गई थी। उस समय मंच पर खड़ी वह युवती नारी शक्ति, समानता और आत्मनिर्भरता की बात कर रही थी और जजों का दिल जीतते हुए उसने कई कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आज कई सालों बाद वही नाम फिर से चर्चा में है, मगर इस बार ग्लैमर या मॉडलिंग नहीं बल्कि लव जिहाद और दर्द भरी कहानी है। जो मैं झेल के आई हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है 10 साल। तो मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है 10 साल। मेरा ये बोलना है सारी लड़कियों से, जो कोई पीड़ित है या जिसको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो वो प्लीज़ बाहर निकल के बोले। उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं। नमस्ते जी, मैं हूँ हरप्रीत कौर। यह है पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ आर्य समाज मंदिर। यज्ञवेदी पर बैठी ये वही मॉडल है सायली सुर्वे, जो आज अपने 4 बच्चों के साथ शुद्धि संस्कार में भाग लेकर सनातन परंपरा में वापसी करने की बात कह रही है। सायली ने हिंदू से इस्लाम और फिर दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की 10 वर्षों की अपनी दर्द भरी कहानी मीडिया के सामने बयान की। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा, क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई 24 घंटा, जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ। लगता है कि एक लव जिहाद का एक आपका मामला है। डेफिनेटली है। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना। लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। सायली का कहना है कि अपने परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उसने मुस्लिम कारोबारी आतिफ तासे से मैरिज की थी। उसे निकाह करने की शर्त में इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। यही नहीं, इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उसका नाम बदल के अतेजा तासे रखा गया था। सायली सुर्वे ने अपने वैवाहिक जीवन में झेले गए वर्षों के दर्द और दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की है। मीडिया से भावुक होकर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे प्यार से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे उनके और उनके बच्चों के लिए असहनीय हो गया था। वो 4 बच्चों की मां बनी, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनती गई। जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में, उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीज़ें हट जाती। दरअसल सायली का यह कोई पहला मामला नहीं है। बहुत मुश्किल से 10 साल की शादी के बाद सायली सुर्वे घर वापसी कर पाई है और अब आद्या सुर्वे के नाम से जिंदगी जिएगी। लेकिन हर लड़की की किस्मत ऐसी नहीं होती। आज भी देश भर के कई राज्यों में कई ऐसी सायली सुर्वे है जो किसी के प्यार या धोखे या मजबूरी का शिकार है, लेकिन मुंह नहीं खोल पा रही हैं। और जो इस नर्क से भागकर आ पाई हैं, वो इसे षड्यंत्र ही कह रही हैं। जी, लव जिहाद के नाम पर एक षड्यंत्र जो भोली भाली हिंदू युवतियों को लालच देकर या मजबूर करके प्रेम के जाल में फंसाने, मुस्लिम आबादी बढ़ाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने की सुनियोजित साजिश है।
साइली जैसी बेटियों की कहानी एक खबर नहीं है, बल्कि हर बेटी और हर परिवार के लिए एक चेतावनी है। जरूरत है जागरूकता की, समझदारी की और अपने बच्चों के साथ खुले संवाद की, क्योंकि एक सही फैसला पूरी जिंदगी बचा सकता है।